मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस युग के अंदर आपको कई प्रकार की समस्याएं आ रही है, जिसमें आपको डायबिटीज़ हो रही है, आपको अस्थमा हो रहा है, आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, आपको कार्डियक प्रॉब्लम आ रही है, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे उनमें जो मूल कारण है वो है टेंशन होना। जब हमें किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव, खिंचाव या दबाव हो जाता है, तभी जाकर हमें इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की समस्याओं को हम साइकोसोमेटिक डिजीज़ भी बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। और उसमें जो मुख्य समस्याएं आती है वो आते हैं हमें टेंशन होना, डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी हो जाना, या फिर कोई भी किसी प्रकार की सिजोफ्रेनिया हो जाना। और फिर बढ़ती हुई उम्र के साथ ही हमें अल्जाइमर की प्रॉब्लम्स हो जाती है, पार्किंसंस डिजीजेज होने लग जाती है। रात को पूर्ण रूप से डीप और साउंड स्लीप नहीं आने लगती है। दिन भर हमें घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन रहता है। हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है, हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है। ये एक सिंपल, एक आधुनिक मेडिकल वर्ड्स हैं, लेकिन समस्याएं हैं कि हमें जब बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहता हो, चिड़चिड़ापन रहता हो, भारीपन रहता हो, घबराहट बनी रहती हो, बेचैनी बनी रहती हो, तो अब इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए नेचुरोपैथी, योग और आयुर्वेद के अंदर हमने अपने अनुभव के आधार पर 3 विशेष रूप से जड़ी बूटियों का शोध किया है। और वो 3 जड़ी बूटियाँ जो है, उनमें पहली जड़ी बूटी जो है उसका नाम है ब्राह्मी, और दूसरी है वो है हमारी शंखपुष्पी, और तीसरा है अश्वगंधा। अगर आप ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा बाज़ार में आपको आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। आपको टैबलेट फॉर्म में, आपको सिरप फॉर्म के अंदर भी मिल जाती है। लेकिन आप इसका बाज़ार से चूरन खरीद कर लेकर आ जाएं, ब्राह्मी का, शंखपुष्पी का, अश्वगंधा का, और इन तीनों चूरन को आप इक्वल प्रपोर्शन में लेके मिला के रख लें। और उसमें से सिर्फ आधा चम्मच, 1 कप पानी में, जैसे चाय उबालते हैं, आप आधा चम्मच को 1 कप पानी में चाय की तरह उबाल कर उसको छान लें। और उसके बाद फिर आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें, और इसे चाय की तरह धीरे धीरे घूट कर कर सुबह नाश्ते के समय और रात को सोने के समय आप इसको पीकर सोएं। इससे आपकी हर तरह की मानसिक परेशानियां पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगी। खूब अच्छी आपको डीप और साउंड स्लीप आने लगेगी, और आपको सोने के लिए नींद की कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बढ़ती हुई उम्र के साथ जो हमने अभी बताया कि भाई पार्किंसंस हो जाता है, अल्जाइमर्स हो जाता है, उस प्रकार की समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और इस प्रकार के चूरन को अगर आप दिन में 2 बार अगर आप नहीं ले सकते हैं, तो आप रात को सिर्फ सोने के वक्त भी ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना सा आप ध्यान रखें कि अगर आप इसका बहुत अच्छा इफेक्ट लेना चाहते हैं बॉडी पर, तो आप इस प्रकार का पानी पीने के बाद, यानी इस प्रकार का काढ़ा बनाकर पीने के बाद आप इसके ऊपर दूध भी पीकर आधा घंटा बाद सो सकते हैं। तो उससे भी आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम्स होती है, या नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, वो भी इस प्रकार से दूर हो जाती है। अगर आप इसको और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल साइकोसोमेटिक डिजीजेज है, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक चौथी जड़ी बूटी और है जिसे कहते हैं जटामांसी। तो ये 4 प्रकार की हमने चीज़ें बता दी आपको, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा और तीसरा जटामांसी। आप इनको इक्वल प्रपोर्शन में ले लें, और उसके बाद वही आधा चम्मच 1 कप पानी में चाय की तरह उबाल लें। उबाल कर आप उसको छान लें, और फिर वही शहद मिलाकर ले लें। हाँ, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप डायबिटिक हैं, आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है, तो आपको शहद का उपयोग नहीं करना है। सिर्फ वैसे ही बिना शहद के, बिना कुछ मीठा मिलाए आप इसको पीकर दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते में या रात के समय सोने के वक्त ले सकते हैं, या दिन में 1 बार भी ले सकते हैं। अब इसी में हम एक चीज़ और मिलाना चाहते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई हार्ट का भी प्रॉब्लम्स है, आपने कोई कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करा चुके हैं, या आपने एंजियोप्लास्टी करा चुके हैं, या आप चाहते हैं कि आपको फिर से रीडू सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़े,
आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड हमेशा बढ़ा रहता है, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है, तो आप इसके अंदर इक्वल प्रोपोर्शन में एक अर्जुन की छाल लाकर भी आप इसमें मिला सकते हैं, और अर्जुन की छाल मिलाने के बाद भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप 5 चीज़ों का अगर आपके पास कॉम्बिनेशन बाजार में अगर इजीली आपको नहीं मिलता है, तो जो भी आपको इसमें मिल जाता है, चाहे वो ब्राह्मी मिलता हो, शंखपुष्पी मिलता हो, अश्वगंधा मिलता हो, या आपको अर्जुन की छाल मिलती हो, जटामांसी नहीं मिल पाती हो, या अश्वगंधा नहीं मिल पाता हो, शंखपुष्पी, तो आपको जिन भी इनमें से जिस भी चीज़ का आपको पाउडर अवेलेबल हो जाए, बस आप वही लाकर और आप इसका इस प्रकार से काढ़ा बनाकर पिएं। तो मैं और लेकिन आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इसको लंबे समय के लिए आप नहीं यूज करें। हाँ, आप 1 महीने से 3 महीने तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको छोड़ दें। आपको साल भर फिर इसका काढ़े का सेवन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक जो है इसके द्वारा दूर हो जाएंगी। आगे कोई भी समस्या होती है तो मैं फिर आपको YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा और आपको नई नई जानकारियां देता रहूँगा। आप इस YouTube को देखें और खुद भी देखें और उन्हें भी बताएं जिनको इस प्रकार की समस्याएं हैं। नमस्कार, धन्यवाद।